दोस्तों, यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका 25 साल की थी, पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद खूबसूरत। उसके सपने भी बिल्कुल साधारण थे, एक अच्छा घर, समझदार पति और शांत जीवन। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थीं। घर अमीर नहीं था, लेकिन इज्जतदार जरूर था। गांव में राधिका की बहुत तारीफ होती थी। कई जगह से रिश्ते आए, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर मना कर देती। लोग कहते, लड़की में जरूर कोई घमंड है, लेकिन सच यह था, राधिका सिर्फ समझौते की शादी नहीं करना चाहती थी। उसी रामपुर में एक और नाम था, हरिराम। 90 साल का बूढ़ा, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, धुंधली आंखें। लेकिन एक समय ऐसा था जब यही हरिराम गांव का सबसे ताकतवर और इज्जतदार आदमी हुआ करता था। सैकड़ों बीघा जमीन, बड़ा पक्का मकान, 4 बेटे, बहुएं, पोते, सब कुछ था उसके पास। फिर वक्त बदला। जब हरिराम 85 साल का हुआ, शरीर ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। खेती संभालना मुश्किल हो गया। बेटों ने पहले सेवा का नाटक किया, फिर धीरे धीरे असली रंग दिखाना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा, बाबा, अब आप आराम कीजिए, कागजों पर साइन कर दीजिए ताकि काम आसानी से चल सके। हरिराम ने बिना पढ़े साइन कर दिए। उसे क्या पता था, वो अपनी ही जमीन अपने ही हाथों से खो रहा है। कुछ ही महीनों बाद उसे घर के बाहर वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। फिर खाना कम कर दिया गया, फिर दवा बंद कर दी गई, और एक रात चारों बेटों ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। 90 साल का बाप, जिसने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी को धक्के मारकर सड़क पर छोड़ दिया गया। हरिराम मंदिर के पीछे एक छोटे से जर्जर कमरे में रहने लगा। उसी मंदिर में रोज राधिका पूजा करने जाती थी। एक दिन उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी सीढ़ियों पर बैठा कांप रहा है। उसने पास जाकर पूछा, बाबा, आपको ठंड लग रही है? हाँ बेटा, थोड़ी ठंडक है। उस दिन राधिका घर से चुपचाप एक चादर लेकर आई और उसे ओढ़ा दी। अगले दिन वह खाना लेकर आई, फिर दवा, फिर रोज आने लगी। धीरे धीरे उसे पूरी सच्चाई पता चली। उस रात राधिका सो नहीं पाई। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या इंसान इतना बदल सकता है? गांव में बातें शुरू हो गईं। लड़की रोज बूढ़े के पास जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन राधिका ने परवाह नहीं की। एक दिन पंचायत में हरिराम के बेटे आए और बोले, पंचायत के सामने हम सच कह रहे हैं, राधिका ने हमारे बूढ़े बाप को फंसा लिया है। राधिका पहली बार सबके सामने खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। उसने कहा, जिसे आपने घर से निकाला है, वो सिर्फ आपका बाप नहीं, इस गांव का बुजुर्ग है। गांव में सन्नाटा छा गया। उसी दिन राधिका ने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने पूरे रामपुर को हिला दिया। उसने हरिराम से शादी करने की घोषणा कर दी। पूरा गांव हंस पड़ा। किसी ने कहा पागल हो गई है, किसी ने कहा लालची है। उसके अपने माता पिता भी रो पड़े। बेटी, ये क्या कर रही है? मैं किसी की संपत्ति नहीं, उसकी इज्जत बचा रही हूँ। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो। मैं तुम्हें बहू नहीं, अपनी बेटी मानता हूँ। जिसे अपने ही छोड़ दें, उसका सहारा बनना ही इंसानियत है।